हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब ये स्पेशल सेशंस क्या होते हैं पार्लियामेंट के, इनके बारे में हम जानेंगे। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सिलेबस में आप देखेंगे पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है जनरल स्टडीज 2 GS 2 में आपका कवर होता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीलिम्स में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, पार्लियामेंट कब बैठती है, कब सेशंस होते हैं, स्पेशल सेशन क्या है, इसके लिए क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये हम जानेंगे। अब ये स्पेशल सेशन न्यूज़ में क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, क्योंकि 31 अगस्त 2023 की बात कर रही हूँ मैं। प्रहलाद जोशी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उन्होंने अनाउंस किया कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का होने वाला है। और इस सेशन के दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे डिस्कशन की जाएगी। सेशन का कुछ एजेंडा रहेंगे जो कि गवर्नमेंट बता देगी धीरे। उन एजेंडास पे जाने की अभी फिलहाल हमको ज़रूरत नहीं है, बट हमारा फोकस इज ऑन स्पेशल सेशन। अब यहाँ पे लोग काफ़ी चीज़ें सोचने लग गए। अब ये जो अनाउंसमेंट है इस पर कि गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव प्लान्स क्या हैं सेशन के लिए, और खैर उसके लिए बाकी मीटिंग्स चल रही हैं, बट हम इसी टॉपिक पे फोकस करते हैं कि स्पेशल सेशन काम कैसे करेगा। अब पहली बात कि पार्लियामेंट कब बैठती है, कब मिलती है, तो इसका आंसर है कि उसके लिए कोई भी फिक्स्ड डेट्स नहीं होती, कोई फिक्स्ड कैलेंडर नहीं है कि कब सेशंस होंगे, कब पार्लियामेंट सिटिंग्स होंगी। लेकिन गवर्नमेंट हैज़ डिटरमिन द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द डेट एंड ड्यूरेशन। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कुछ टाइम के बाद सिटिंग्स होती हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि डेट और ड्यूरेशन पार्लियामेंट्री सेशंस का क्या होगा। इसके लिए ना एक कमेटी भी बिठाई गई है, इसको अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो कि ये डिसीजन लेती है कि क्या डेट और ड्यूरेशन जो है पार्लियामेंट्री सेशंस का वो रहेगा। करेंटली 10 मिनिस्टर हैं, जिसमें डिफेंस, होम, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, ट्राइबल अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर्स इसमें आते हैं। लॉ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS जिनको बोलते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हैं, वो इसके स्पेशल इन्वाइटीज़ हैं। ये मैं इस कमेटी की बात कर रही हूँ कि इस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन हैं। फिर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म, जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिसाइड कर दिया कि अब सिटिंग होगी, तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कमेटी के डिसीजन के बारे में। फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेशन के लिए बुलाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बोलता है पार्लियामेंट्री सेशंस को लेकर। पार्लियामेंट्री सेशंस को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली ये कहा गया है दैट 6 months शुड नॉट इलैप्स। 2 पार्लियामेंट्री सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं होना चाहिए, कि एटलीस्ट 6 months में तो सेशंस होने चाहिए। ये जो प्रोविजन है ये कहाँ से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब आप लक्ष्मीकांत शुरू में पढ़ते हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 पढ़ते हैं, वहाँ से ये चीज़ उठाई गई है। अब उस टाइम ये इसलिए किया गया था कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे वो सेशन बुलाते थे अपनी डिस्क्रिशन पे, जब उनका मन करता था तो सेशन बुला लेते थे। और गैप जो है तब था कि 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, बट हमने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने इस गैप को रिड्यूस करके 6 months कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के व्यूज़ क्या हैं, वो पार्लियामेंट्री सेशंस के बारे में क्या सोचती हैं। अब कुछ मेंबर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो थे वो चाहते थे कि पार्लियामेंट थ्रू आउट द ईयर मिलती रहे, पूरा साल मिलती रहे और बीच में ब्रेक्स लेती रहे। दिस इज द वन थिंग दे सेड। लेकिन कुछ मेंबर्स थे जो कहते थे दैट दे शुड सेट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, ज़्यादा लंबे लंबे पार्लियामेंट्री सेशंस होने चाहिए, जैसे कि ब्रिटिश और अमेरिकन लेजिस्लेचर्स के होते हैं, मोर देन 100 days अ ईयर, कि एक दिन में वो 100 days से भी ज़्यादा उनकी सिटिंग्स होती हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस बात से डिसअग्री करते थे। उनका ये मानना था कि अगर सेशंस, पार्लियामेंट्री सेशंस बहुत जल्दी होंगे और बहुत लंबे लेंदी होंगे तो जो लेजिस्लेटर्स हैं वो थक जाएंगे, टायर्ड फील करेंगे, और बाकी भी उनके बहुत सारे उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको ठीक से नहीं देख पाएंगे। अब लोकसभा और राज्यसभा कब कब मिलती है? इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले सेंट्रल असेंबली 1 साल में कुछ 60 दिन मिलती थी, 60 days। फिर ये नंबर इंक्रीज हुआ। आप देखेंगे जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले 20 सालों में, क्योंकि बहुत सा काम करना था, तो 120 दिन, डेज की बात मैं कर रही हूँ, टोटल
साल में 365-66 डेज हैं, उसमें से 120 दिन एवरेज जो है वो सिटिंग्स होती थी। और लेकिन आज़ादी के 20 साल के बाद तक 120 दिन का एवरेज में बता रही हूँ, उसके बाद ये दिन जो हैं वो घटते गए, डिक्लाइन होते गए। अब मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि 2002 और 2012 के बीच में लोकसभा एवरेज 67 डेज ही बैठी है, और ये सिचुएशन जो है स्टेट की जो लेजिस्लेचर हैं उनमें और भी खराब है, वो तो इतने दिन भी नहीं बैठते। 2022 की अगर मैं बात करूं, 28 स्टेट असेंबली सिर्फ 21 दिन मिली, ये पूरे साल की बात करी हो ना, एवरेज। एंड इन 2023 पार्लियामेंट हैज मेट फॉर 42 डेज, तो पार्लियामेंट 42 डेज तक मिली, ठीक है। तो देखो कहाँ 20 साल के बाद 120 दिन बैठ रहे थे, 20 साल मतलब 20 साल के बाद नहीं, आज़ादी के बाद 120 दिन बैठ रहे थे, अब 42 डेज भी नहीं हो पा रहा है। तो मल्टीपल ओकेजन्स पे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने रिकमेंड किया कि एटलीस्ट 100 डेज तो सिटिंग्स होनी चाहिए। नेशनल कमीशन रिव्यू कर रही है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप इन 2000 मेड अ सिमिलर रिकमेंडेशन। तो ये दो जगह पे इस तरह का रिकमेंडेशन आया है कि बिल्कुल ही अब सिटिंग्स घट गई हैं, 42 डेज ऑन एन एवरेज आ रहा है, तो यार इसको एटलीस्ट 100 तो करना चाहिए। अब स्पेशल सेशन का पार्लियामेंट का क्या मतलब है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का टर्म स्पेशल सेशन नहीं लिखा गया है। ये टर्म हालांकि रेफर किया जाता है कुछ गवर्नमेंट के सेशंस को लेकर, जैसे कि कोई पार्लियामेंट्री या देश का कोई माइलस्टोन आपने अचीव किया, उसको सेलिब्रेट करना है, उसको बताना है, तो इस तरह के सेशन, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल 352 में जब इमरजेंसी घोषित की जाती है तब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस। तो इमरजेंसी के केस में स्पेशल सेशन का वर्ड, ये स्पेशल सिटिंग का वर्ड यूज किया गया, बट अदरवाइज स्पेशल सेशन का कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इमरजेंसी के टाइम पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। अब की पॉइंट्स पार्लियामेंट्री स्पेशल सेशन में, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट थ्रू कैबिनेट कमेटी, जो कि पार्लियामेंट अफेयर्स पे कैबिनेट कमेटी है, वो डिसाइड करती है पार्लियामेंट कब बनेगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू राइट। वही डेट्स और ड्यूरेशन बताती है। फिर जैसे बताया प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, देन एमपीज को। रिवाइज करवा रही हूँ, पार्लियामेंट का कोई फिक्स्ड कैलेंडर नहीं है, बट यूजुअली अगर आप देखें भारत में पार्लियामेंट 3 सेशंस के लिए बैठती है। एक आपका बजट सेशन चलता है फरवरी टू मई, फिर आपका मॉनसून सेशन चलता है जुलाई टू अगस्त, विंटर सेशन चलता है नवंबर टू दिसंबर। अब इसके बीच में अगर कुछ स्पेशल होता है, देखो यहाँ पे सितंबर नहीं है ना, तो तभी अब ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है 18 to 22 के बीच में। So that is it. Now this is a quote for you. Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बेस्ट अपना दे जब तक कि आप थोड़ा अच्छा कर पाते, लेकिन जब आप थोड़ा अच्छा कर पाएंगे तो उसको और बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच।